अगर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए। इस पूरी बात को आखिर तक समझिए, क्योंकि आज हम उस सच्चाई को सामने लाने वाले हैं जो अक्सर बताई नहीं जाती। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जीडीएस की नौकरी क्या ये एक सपना है या फिर सिर्फ एक समझौता? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि फॉर्म भरने से भी बड़ी एक छुपी हुई चुनौती यहीं पर है। देखिए, जीडीएस नौकरी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो यही है कि कोई एग्जाम नहीं देना है। सिलेक्शन सीधा सीधा 10वीं के मार्क्स पर होता है। सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये मेरिट आपके 10वीं के नंबरों पर बनती है और इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। लाखों लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए अगर 90% से ऊपर मार्क्स हैं तभी कोई मजबूत चांस बनता है। इससे आप कंपटीशन का लेवल समझिए। 90% से ऊपर तो चांस अच्छा है, लेकिन 85% से नीचे तो मौके लगभग ना के बराबर हैं। सच तो यह है कि यहां 0.1% का फर्क भी आपको इस रेस से बाहर कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े समझौते पर, यानी कि सैलरी और इस नौकरी के असली स्टेटस की हकीकत पर। ये जीडीएस की जॉब का वो सच है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जीडीएस की जो बेसिक सैलरी है वो ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की पोस्ट के हिसाब से करीब 10,000 से 14,500 रुपए महीना तक होती है। और अब वो सच्चाई जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये एक पूरी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी गलतफहमियां इसी एक बात से शुरू होती हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक पक्की सरकारी नौकरी में पूरी पेंशन और ढेरों भत्ते मिलते हैं, लेकिन जीडीएस में एक अलग पेंशन सिस्टम है और भत्ते भी बहुत लिमिटेड हैं। तो हाँ, इसे सरकारी नौकरी तो कहते हैं, पर ये उन फायदों के साथ नहीं आती जिनकी ज्यादातर लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ उम्मीद और हकीकत में बहुत बड़ा फासला हो सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई मतलब लाइफ सेट, पर यहाँ असलियत थोड़ी अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मतलब रोज रोज का काम असल में होता कैसा है और इसमें मेहनत कितनी है। देखिए, कागज पर तो काम बड़ा सीधा साधा दिखता है। चिट्ठियां बांटना, लोगों के खाते संभालना और पोस्ट ऑफिस से जुड़े छोटे मोटे बैंकिंग के काम करना। ज्यादातर लोग बस यही सोचकर अप्लाई भी करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन कामों के अलावा एक जीडीएस को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने और सरकार की अलग अलग स्कीमों को प्रमोट करने का भी टारगेट दिया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं, ये काम के बोझ को काफी बढ़ा देती हैं। और फिर आती है असली ग्राउंड रियलिटी। इस काम में गांव-गांव जाके बहुत फील्ड वर्क करना पड़ता है और चिट्ठियां बांटने से लेकर स्कीमें समझाने तक के लिए अक्सर अपनी खुद की गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसका खर्चा उसी लिमिटेड सैलरी से निकालना होता है। तो क्या इन सब बातों का मतलब ये है कि ये नौकरी अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जॉब किसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इन सब चुनौतियों के बाद भी इस नौकरी के फायदे भी हैं और वो काफी बड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि पोस्टिंग आपके अपने गांव या घर के पास ही मिल जाती है, मतलब परिवार के साथ रहने का मौका। गांव में आज भी डाकिया बाबू की इज्जत है, और क्योंकि काम के घंटे फिक्स होते हैं तो साइड में कुछ और काम करने या आगे की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो साफ साफ कहें, ये नौकरी एक सही चॉइस हो सकती है अगर आगे की पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा है, गांव में ही रहकर काम करना चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम पहली जरूरत है भले ही वो कम हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दौड़ भाग से थक चुके हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बस सच्चाई सामने रखना है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले सोचिए, पूरी तरह से सोच विचार करके ही फैसला लीजिए। तो अब हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। आप एक सपना चुन रहे हैं या फिर एक सोचा समझा समझौता कर रहे हैं? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये जवाब आपको अपनी हालत और अपनी जरूरतों को देखकर खुद ही देना होगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपकी राय में क्या जीडीएस की नौकरी आपके लिए एक सही विकल्प है? आपका फैसला क्या है? हो सकता है आपके जवाब से किसी और को भी सही फैसला लेने में मदद मिले।